भारतीय परंपरा में तंत्र को अक्सर रहस्यमय और विवादास्पद समझा गया है। पश्चिमी दृष्टि से इसे केवल यौन क्रियाओं से जोड़ दिया गया, जबकि असल में तंत्र का उद्देश्य जीवन की सबसे प्रबल ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चेतना का विस्तार करना है। यौनिकता केवल शारीरिक इच्छा नहीं है, ये हमारी आंतरिक शक्ति, भावनात्मक ऊर्जा और मानसिक सूक्ष्मताओं का प्रतिनिधित्व करती है। तंत्र यही सिखाता है कि इस ऊर्जा को दबाना या केवल भोग करना हमें आध्यात्मिक रूपांतरण तक नहीं ले जाता। इसके बजाय यदि हम इसे सजगता और ध्यान के साथ अनुभव करें तो यही शक्ति हमें मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकती है। इस निबंध में हम तंत्र और यौनिकता के गहन संबंध का अध्ययन करेंगे कि कैसे यौन ऊर्जा का रूपांतरण मन, व्यवहार और आध्यात्मिक अनुभव को बदल सकता है। हम देखेंगे कि तंत्र कैसे व्यक्ति को केवल शरीर के स्तर पर आनंद देने के बजाय उसकी चेतना के गहनतम स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। 1. सामान्य मन और यौनिकता। अधिकांश लोग जब यौनिक इच्छा महसूस करते हैं तो उनका मन 3 अवस्थाओं में घूमता है। तनाव और दबाव, मुझे अभी चाहिए नहीं तो चैन नहीं पड़ेगा। अपराध बोध और शर्म, इच्छा रखना गलत है, ये पाप है। लालसा और आसक्ति, मुझे बार बार यही सुख चाहिए। उदाहरण, रवि नाम का एक युवक है। जब उसमें यौनिक उत्तेजना आती है तो उसका मन तेजी से कल्पनाओं और बेचैनी से भर जाता है। उसके लिए सेक्स केवल तनाव से मुक्ति है। वो जल्दबाजी में संबंध बनाता है और बाद में खालीपन या अपराध बोध महसूस करता है। व्यवहारिक परिणाम, संबंध सतही और जल्दबाज होते हैं, साथ ही केवल सुख पाने का साधन बन जाता है। भीतर ही भीतर अपराध बोध, शर्म या थकान रह जाती है। इच्छा पूरी ना हो तो चिड़चिड़ापन और निराशा बढ़ती है। 2. तांत्रिक दृष्टिकोण और मानसिक परिवर्तन। तंत्र कहता है ऊर्जा को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। यौनिक ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति, सबसे गहन जीवन शक्ति है। यदि इसे जागरूकता के साथ साधा जाए तो यही ऊर्जा प्रेम, करुणा, ध्यान और अंततः आध्यात्मिक अनुभव का स्रोत बन सकती है। मानसिक बदलाव, तनाव से सजगता। इच्छा को दबाने या जल्दी पूरा करने के बजाय व्यक्ति श्वास पर ध्यान देता है और उत्तेजना की लहर को देखने लगता है। स्वामित्व से मिलन तक, साथी वस्तु नहीं बल्कि शक्ति का प्रतिबिंब माना जाता है। लक्ष्य से यात्रा तक, चरम सुख, ऑर्गेज्म अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। द्वैत से एकत्व तक, मैं और तुम की दीवार टूटकर केवल ऊर्जा का प्रवाह बचता है। उदाहरण, रवि अब तंत्र के अभ्यास से यौनिक इच्छा उठते ही अपनी श्वास को देखने लगता है। उत्तेजना के साथ साथ वो रीढ़ में गर्माहट महसूस करता है जो ऊपर की ओर बह रही है। वो अपने साथी की आंखों में देखता है बिना जल्दबाजी के। अब सेक्स उसके लिए ध्यान बन गया है। इसके बाद वो खालीपन नहीं बल्कि शांति और जुड़ाव महसूस करता है। व्यवहारिक परिणाम, संबंध में धैर्य और कोमलता आती है। लेना नहीं बल्कि साझा करना प्रमुख हो जाता है। सेक्स एक पवित्र साधना का रूप ले लेता है। आनंद का प्रभाव केवल कुछ क्षण नहीं बल्कि पूरे दिन मन में शांति छोड़ जाता है। 3. मनोवैज्ञानिक उपचार। तंत्र केवल यौनिकता को नया अर्थ नहीं देता बल्कि मानसिक घावों को भी भरता है। शर्म और अपराध बोध से मुक्ति। बहुत से लोग बचपन से सुनते हैं कि सेक्स बुरा है। तंत्र इसे दिव्य ऊर्जा कहकर अपराध बोध को मिटा देता है। उदाहरण, मीरा एक परंपरागत परिवार में पली जहां इच्छा को दबाना सिखाया गया। वो हमेशा खुद को दोषी मानती थी। तंत्र के अभ्यास से उसने जाना कि इच्छा शक्ति है। अब उसका व्यवहार छुपाने और घबराने से बदलकर आत्मस्वीकृति में बदल गया। लत और आसक्ति से मुक्ति। बार बार अश्लील सामग्री देखना या अत्यधिक आसक्ति में पढ़ना मानसिक थकान देता है। तंत्र में श्वास और ध्यान की तकनीकें इस ऊर्जा को रचनात्मकता में बदल देती हैं। उदाहरण, अरुण को पोर्नोग्राफी की लत थी। तांत्रिक प्राणायाम और ध्यान से उसकी ऊर्जा चित्रकला में बहने लगी। अब उसकी यौनिक ऊर्जा कला में बदल गई। संबंधों का रूपांतरण, सेक्स प्रदर्शन नहीं बल्कि उपस्थिति बन जाता है। उदाहरण, एक दंपत्ति जो अक्सर झगड़ता था, तांत्रिक अभ्यास में पहले ध्यान करते और फिर प्रेम करते। धीरे धीरे उनका गुस्सा पिघल गया और गहरी आत्मीयता उभरी। 4. आध्यात्मिक आयाम। तंत्र में गहन संभोग का अनुभव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। ध्यान में मिलन के क्षण में समय रुक जाता है। मैं और तुम का भेद मिट जाता है।
अहंकार कुछ क्षण के लिए घुल जाता है, व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ विलीन होने की झलक मिलती है। दैनिक जीवन में परिणाम: मन अधिक शांत और करुणामय होता है, ऊर्जा व्यर्थ ना होकर रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान में लगती है। यौनिकता अब केवल पाप या सिर्फ आनंद नहीं रह जाती, बल्कि आध्यात्मिक साधना बन जाती है। निष्कर्ष: तंत्र और यौनिकता केवल शारीरिक या भौतिक विषय नहीं है, ये मन, ऊर्जा और चेतना का गहन अध्ययन है। जब यौनिक ऊर्जा को सजगता, ध्यान और मानसिक जागरूकता के साथ अनुभव किया जाता है, तो ये केवल आनंद का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत बन जाती है। तंत्र हमें ये सिखाता है कि यौन इच्छा को दबाना या केवल भोग करना दोनों ही सीमित दृष्टिकोण हैं। असली तांत्रिक मार्ग उन शक्तियों को रूपांतरित करता है जो व्यक्ति को गहरे आत्म जागरूकता और ब्रह्मांडीय एकता की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार यौनिकता और तंत्र का संबंध केवल सुख तक सीमित नहीं है, ये हमारी आत्मा के सबसे सूक्ष्म पहलुओं से जुड़ने, अपने भीतर की शक्ति को समझने और जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव करने का साधन है। सचमुच तंत्र का अभ्यास हमें ये दिखाता है कि सबसे गहरी इच्छाएं जब सजगता और समझ के साथ जानी जाएं, तो वे पतन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बन सकती हैं।